डिफरेंट कंपनीज एडिट हुई हैं। 26 फरवरी को इन्होंने अपडेट किया है लास्ट। तो अभी रिसेंटली है ना, मैं एक केस को देखने में लगा हुआ था। हाई कोर्ट की एक डिसीजन लिया है कि किसी एक स्पॉन्सरशिप वीजा प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी जो केयर होम में डील करती थी। तो उन्होंने केयर होम से रिलेटेड में काफी सारे लोगों को स्पॉन्सरशिप वीजा प्रोवाइड की थी। तो यूकेवीआई ने क्या किया था, उनका लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। अब लाइसेंस कैंसिल करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि भाई आपने कॉम्प्लायंस फॉलो नहीं किया या आपने कोई रूल ब्रेक किया होगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इस कंपनी के पास क्या है, कितने अराउंड 70 के करीब है ना लोग काम करने में लगे हुए थे जो इन्होंने स्पॉन्सरशिप वीजा प्रोवाइड किया था। मतलब जो बाहर से आए थे, इमिग्रेंट्स कह सकते हो, जो दूसरी कंट्रीज से यहाँ पे आए थे इसके अंदर काम करने। अब इनका जब लाइसेंस कैंसिल हो गया तो ऑब्वियसली जो इतनी लोग आए हैं अराउंड 70, उनकी फैमिलीज भी आई थी, डिपेंडेंट्स भी आए थे, तो सब के सब इफेक्ट हो गए थे। जब कोर्ट में ये केस गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने यह किया कि ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट में केस लगा है, जो एम्प्लॉयर था उसने बोला कि अगर तुम इतने सारे लाइसेंस मेरे कैंसिल कर दोगे तो, और क्यों कैंसिल कर रहे हो, मतलब कि भाई मेरा लाइसेंस कैंसिल कर लेंगे। तो उसने पूरी इसे केस के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि रीजन क्या है ये वीडियो बनाने का, मतलब मैं बना क्यों रहा हूँ। मेरे को ये है कि बहुत सारे लोग हैं ना मेरे को रीच आउट करते हैं, बोलते हैं भैया मुझे ना XYZ कंपनी मुझे स्पॉन्सरशिप वीजा प्रोवाइड करने में लगी हुई है, कोस्ट लेटर प्रोवाइड करने में लगी है, वेदर दे आर जेन्युइन और नॉट। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये सिचुएशन होती है कि भाई हमें ही नहीं पता लगता कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर दिस कंपनी इज जेन्युइन, वेदर दे आर ऑफरिंग स्पॉन्सरशिप, और इनके पास है भी या नहीं स्पॉन्सरशिप लाइसेंस या नहीं। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वेबसाइट बताने वाला हूँ पूरा कि किस तरह से आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरह से ढूंढ सकते हो, तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हो कि भाई कल को आप ऐसी चीज में ना फंसो कि भाई जहाँ पे कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप तो वीजा दे रही है लेकिन उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ही नहीं है, या कोस्ट लेटर कोई दे रहा है, कोई बाहर से कोई आ रहा है, या यहाँ पे आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करने में लगे हुए हो, तो आप कहीं किसी भी फ्रॉड में या किसी ऐसे गलत चक्कर में ना फंस जाओ। तो ये हाई कोर्ट का केस जो मैं आप लोगों को बता रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो इसमें पूरी आर्गुमेंट जो हुई है, जो हाई कोर्ट के बीच में प्लस जो भी यूकेवीआई के बीच में, या जिसके खिलाफ, जो केयर होम के खिलाफ जो एक्शन लिया था यूकेवीआई ने, काफी अच्छे आर्गुमेंट है, इसको मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जो मेन चीज है कि भाई कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी कंपनी जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने में लगी है, दैट्स वैलिड कंपनी, जेन्युइन कंपनी और नॉट। तो अगर आप गूगल पे जाते हो, सिंपल सा रजिस्टर ऑफ लाइसेंस स्पॉन्सर वर्कर्स, तो जैसे आप इसको ढूंढोगे तो ये यूके गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट गव यूके की ये रजिस्टर्ड ऑफ लाइसेंस स्पॉन्सर आएगा। इसको जैसे आप क्लिक करते हो, इट्स अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस। 27 फरवरी को ये अपडेट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा ये बता रहा है रजिस्टर ऑफ वर्कर्स एंड टेम्पररी वर्क वीजा लाइसेंस स्पॉन्सर, पूरी लिस्ट है। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में बोलेगी कि भाई आपको हम पीडीएफ डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, तो आप पीडीएफ कर सकते हो या फिर आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हो। जैसे आप व्यू ऑनलाइन करोगे तो ये पूरा पूरा खुल जाएगा और दिखा देगा कि किस दिन ये अपडेटेड हुआ है। तो जिस दिन भी आपको स्पॉन्सरशिप वीजा है, जिस दिन भी वीजा अप्लाई कर रहे हो, जिस दिन भी आपको कॉस्ट लेटर मिला है, तो आप चेक कर सकते हो वेदर दिस कंपनी इज होल्डिंग ए वैलिड यूकेवीआई लाइसेंस, यूके स्पॉन्सरशिप लाइसेंस सॉरी, और नॉट। ठीक है, तो अब जैसे कि ये खुल गया पूरा लिस्ट, तो पूरी लिस्ट तो काफी बड़ी है। ठीक है, तो अब हमें इसमें एक चीज ये है कि अब मान लो आपको देखना होगी कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कॉमेंट्री में हो, या किसी कंट्री स्पेसिफिक तो सारी यूके की हैं, काउंटी स्पेसिफिक कि कौन से टाउन या सिटी में है। ठीक है, तो अगर हम Ctrl+F, आप लोगों को पता ही होगा, बेसिक है चीज है ये, तो एक्सेल अगर आप करते हो या कुछ भी यूज करते हो तो जैसे आपने कमेंट्री डाला तो कमेंट्री में आप लोग दिख जाएगा कितनी कंपनीज है। तो यहाँ पे बता दिया कि भाई 8 कंपनी है, तो ये 8 मतलब सर्चेज है इसके अगेंस्ट में, कमेंट्री नाम के अगेंस्ट में। तो ये सारी कंपनी जितनी भी कमेंट्री में हैं वो सारी निकल जाएंगी, सिटी पे जो भी कमेंट्री वर्ड है वो सारे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप ढूंढ सकते हो इस तरह से, ये इसका बहुत बेनिफिट है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, तो ये है टाउन एंड सिटी, ये कंट्री है। तो ठीक है, और ये टाइप ऑफ रेटिंग, तो रेटिंग किस तरह की है, वर्कर जो ए रेटिंग का है या बी रेटिंग है, किस तरह की रेटिंग के स्पॉन्सर्स है। तो ये सारे के सारे मोस्टली यही है आजकल ए। ठीक है, अब ये है रूट स्किल्ड वर्कर है, या फिर क्रिएटिव वर्कर है, या ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी वीजा है, ये क्या है, किस कैटेगरी के, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, जैसे कोई कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के लिए बोलती है, यस कॉस्ट लेटर प्रोवाइड करती है, उसकी कंपनी का नाम होगा, उस कंपनी का नाम को सिंपल करना है, सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, ये वेबसाइट खोलनी है। वेबसाइट को मैंने बताई दिया कैसे खोलनी है। वेबसाइट खोल के आपको तुरंत की तुरंत Ctrl+F करके अपना वो उस कंपनी का नाम यहाँ पे डालना है। जैसे उस कंपनी का नाम आप यहाँ पे डालोगे वो आपको ये दिखा देगी भाई ये वो कंपनी यहाँ पे एग्जिस्टेड है। अगर वो कंपनी यहाँ पे निकल के आती है, इस लिस्ट में निकल के आती है, तो यू कैन कंसिडर दैट दे हैव अ वैलिड स्पॉन्सरशिप लाइसेंस एट दिस मोमेंट द डे यू आर अप्लाइंग, द डे यू आर सर्चिंग। अगर वो इस लिस्ट में नहीं निकल के आती तो देयर कुड बी 2 थिंग्स। One, their sponsorship license has been revoked, which means it has been cancelled by the UKVI because of certain reasons. Otherwise,
देयर कुड बी ए चांस दैट उनकी जो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो होता है, जो भी कंपनी लेती है, दे हैव टू रिन्यू देयर लाइसेंस ऑन एवरी ईयरली बेसिस। तो अगर ये भी हो सकता है कि भाई उनका जो लाइसेंस है उन्होंने रिन्यू ना किया हो, तो वो एक्सपायर हो गया हो, खत्म हो गया हो। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। अगर इसमें नहीं है तो ये हो सकता है, इन दोनों में से एक केस हो सकता है प्रोबेबिलिटी। अब मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर मान लो कि आपने कोई कंपनी यहाँ पे नहीं दिख रही और आप सोच रहे हो कि यार क्या करूँ, अब यहाँ पे है नहीं, तो आप स्पॉन्सर अपने जिस भी कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप कर रखा है तो आप जाके उनसे जरूर पूछ सकते हो। लेकिन अगर वो यहाँ पे दिख रही है और फिर आपको टेंशन हो रही है कि पता नहीं इनके पास वैलिड स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है या नहीं, तो वो घबराने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ है तो इसका मतलब वैलिड स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है। तो ये तो हो गया कि भाई कैसे आप इसको सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये सारी चीज हो गई। अब हमें देखना है एक चीज और जो आपको देखनी है, एक वेबसाइट मैं और शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि भाई कौन सी कंपनीज हैं जो रिमूव्ड हुई हैं रिसेंटली। तो ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है licenseSponsorsUK.com करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये डिफरेंट कंपनीज एडिट हुई हैं। 26 फरवरी को इन्होंने अपडेट किया है। लास्ट अपडेट जो था यहाँ पे इनका 23 फरवरी था। तो उस बीच में क्या है, ये इतनी कंपनीज न्यू एड हुई हैं, इतनी कंपनीज अपडेटेड हुई हैं। माइट भी इनकी जो भी है, कह सकते हो कि इन्होंने जो कैटेगरी है उसको चेंज किया होगा, लोकेशन चेंज किया होगा, एड्रेस चेंज किया होगा, कुछ इस तरह की। और रिमूव्ड कंपनीज क्या है इसमें, रिमूव कंपनीज वो हैं जिन कंपनीज ने अपने लाइसेंसेज या तो रिवोक्ड हो गए या देयर लाइसेंस हैज बीन एक्सपायर्ड। सो दीज आर द कंपनीज विच आर। सो ये एक वेबसाइट को आप यूज कर सकते हो जिसको देखने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का, किसी कंपनी का नाम डालोगे, रजिस्टर ऑफ स्पॉन्सर्स, तो वो निकल के आ जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, किसी भी एक कंपनी को यहाँ से उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको कॉपी किया, रजिस्टर ऑफ स्पॉन्सर्स में ले गए, यहाँ पे डाला, वी कैन फाइंड आउट कि भाई क्या है, लाइसेंस हैज एक्सपायर्ड और रिमूव्ड, बिजनेस में रिटेल सेल ऑफ कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट आर्टिकल्स इन स्पेसिफिक स्टोर्स, लोकेशन बेस्ड है लंदन। तो इस तरह से आप इन चीज़ों में ढूंढ सकते हो। अब ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे क्रॉस चेक इसका करना हो, ADS कंसल्टेंट्स लिमिटेड, सो वी कॉपी दैट, रजिस्टर ऑफ स्पॉन्सर्स। तो यहाँ पे आ गया वर्कर, A रेटिंग है, स्किल्ड वर्कर, वॉरिक शहर में बेस्ड है, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स आ गई इसके बारे में। तो ये है बहुत अच्छा। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ऐसा करना क्यों है। अगर आप ये देखो, आर्टिकल पढ़ो, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर अबाउट द लाइसेंस स्टेटस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द यूके, माइग्रेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग कंपनीज लाइसेंस स्टेटस बिफोर अराइविंग टू द यूके, रिगार्डलेस इट इज द फर्स्ट एंटर टू रिटर्निंग फ्रॉम हॉलीडेज। अगर आप मान लो कि किसी भी कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दिया है, अगर स्पॉन्सरशिप इशू कर दी, फॉर एग्जांपल इंडिया में आप हो, स्पॉन्सरशिप आपको इशू कर दी है, स्पॉन्सरशिप वीजा भी आपके पास आ गया है, एंड यू आर ट्रेवलिंग आफ्टर 2 months आफ्टर हैविंग दैट स्पॉन्सरशिप वीजा। अगर 2 months में, विद इन 2 months पीरियड, दे कुड बी मैनी थिंग्स हैपन। Might be their sponsorship license has been revoked, or might be their sponsorship license has been expired, और मतलब उन्होंने रिन्यू नहीं किया। So make sure before you travel, go into the UKVI website and check it out whether their sponsorship license is still active and valid. Otherwise, अगर आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे आओगे तो your visa will be curtailed. You will not be allowed to enter into the country. This is for whoever is coming from outside the UK. अगर आप विद इन यूके हो तो आपको क्या होता है कि भाई आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। मान लो मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप वीजा मुझे मिला हुआ है। अब मेरे को क्या पता कि भाई उनका जो वीजा है, स्पॉन्सरशिप जो लाइसेंस है, वो एक्सपायर हो गया। मुझे नहीं पता लगेगा, क्या पता कोई कंपनी इस चीज पे ध्यान ना दे और उनका एक्सपायर हो जाए। तो विद इन 60 days क्या होगा, आपको 60 days का टाइम मिलता है यूकेवीआई की तरफ से। अगर उनका कर्टेलमेंट हो जाता है या कर्टेलमेंट मतलब वीजा एक्सपायर हो जाता है या उनका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस खत्म हो जाता है, तो यूकेवीआई आपको 60 days का टाइम देती है। अगर आपने अपनी स्पॉन्सरशिप रहते रहते उस चीज को चेक नहीं किया, देन ऑब्वियसली देयर इज अ चांस दैट कि भाई यू लूज आउट दैट 60 days ग्रेस पीरियड एंड देन यू माइट बी लीगल इन दिस कंट्री। लेकिन अगर आप वो चेक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मंथली एक मिनट का टाइम सेट कर सकते हो कि भाई 1 मिनट लगेगा आपको जाके चेक करना कि भाई आपकी कंपनी का नाम उस लिस्ट में है नहीं। अगर आपकी कंपनी का नाम उस लिस्ट में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पूछ नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं डायरेक्ट जाके नहीं पूछ सकते। आप डायरेक्ट जाके पूछोगे भाई क्या आपका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस एक्सपायर तो नहीं हो गया, आपने रिन्यू तो करा लिया, ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं। तो आप ये चेकआउट कर सकते हो खुद से। अगर वहां पे नहीं दिखता, देन डेफिनेटली यू कैन रेज अ क्वेश्चन टू योर एम्प्लॉयर कि आई कैन नॉट सी योर नेम ऑन स्पॉन्सरशिप्स लिस्ट, जो भी कंपनी है यूकेवीआई की तरफ से, व्हाई इज इट सो। तो दे कैन गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, या फिर क्या पता उनको भी ध्यान में ना हो, आप उनको रिमाइंड करा दो। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क विच यू कैन कंटिन्यू डूइंग, क्योंकि 1 मिनट लग रहा है, 1 महीने में एक बार देख लिया, 30 दिन का आपका शांति, क्योंकि 60 days का पीरियड होता है ना। अगर आपने नोटिस भी कर लिया तो आपके पास स्टिल टाइम होगा उस पर एक्शन लेने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बैक टू चलते हैं, जो ये हाई कोर्ट का जो केस था। हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट क्वेश्चंस होम ऑफिस डिसीजन टू रिवोक अनदर केयर होम स्पॉन्सरशिप लाइसेंस। क्वेश्चंस का मतलब है डिनाई कर दिया ऑन द लीगल ग्राउंड्स पे।
तो यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई केयर होम जो था इनका जो लाइसेंस कैंसिल हुआ था, तो इन्होंने बोला था कि भाई सबसे पहले तो यूकेवीआई ने क्यों इनका कैंसिल किया। यूकेवीआई ने बोला कि भाई जो आपके एक बंदे का इन्होंने इंटरव्यू लिया, कंप्लायंस चेक जब करते हैं तो जो बंदा इन्हें मिला तो उसका इंटरव्यू लिया, पूछा कि भाई किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या काम करते हो तुम यहाँ पे, वो सारी चीजें। तो उस बंदे ने कुछ बोला हो, ये काम करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट इन लाइन विद वॉट योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन एक्सप्लेन इन योर कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो उसमें वो कोई मतलब ये था, डिफरेंस था कि भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा था और जो वो जब उनको स्पॉन्सरशिप वीजा दिया गया उसमें कोर्स में जो मेंशन थी वो डिफरेंस थी। तो उसके चक्कर में ना उन्होंने क्या किया कि 70 जो बंदे थे वहां पे काम करने वाले थे, ऑन द बेसिस ऑफ वन दे हैव जस्ट रिवोक्ड द लाइसेंस ऑफ द कंपनी। तो अब अगर कंपनी कोई जेन्युइन है, अब ये केयर होम जेन्युइन था, तो ये क्या गए, ये कोर्ट में बोले कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, एक टर्म यहाँ पे कोर्ट को इन्होंने बोली थी 68 बंदों का किया था, 68 स्पॉन्सर्ड वर्कर्स, इट इज स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस वाज रिवोक्ड इन जून 2023। तो यहाँ पे कोर्ट ने को जब रेफरेंस किया इन्होंने, जो कंपनी थी जिसका केयर होम था, रेफरेंस वाज टू पैराग्राफ सी 10.4 द होम ऑफिस स्पॉन्सर कंप्लायंस गाइडलाइंस विच स्टेट्स, जो भी आप इसको पढ़ सकते हो। उन्होंने क्लियरली ये बोला कि भाई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि भाई जो एक्सप्लेन करी गई है वही चीज करी जाएंगी, उसके अराउंड में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन हो सकती हैं। तो इसमें कुछ ऐसा मिला कि भाई जहां पे कोर्ट को लगा कि भाई यूकेवीआई डिडंट टेक द राइट डिसीजन, सो उन्होंने जो ये रिवोक था इसको कैंसिल कर दिया एंड रीइंस्टेट कर दिया उनका लाइसेंस को, बोले कि इनका लाइसेंस को रीइंस्टेट करो, देयर इज नो इश्यूज। सो बात क्या है इस पूरे केस में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कंपनी जेन्युइन है तो आपके लिए फाइट करेगी, क्योंकि 68 लोग जो यहाँ पे जिनको स्पॉन्सरशिप वीजा मिला होता, अदरवाइज दे हैव टू गो बैक, उनकी पूरी फैमिली सफर करती। तो अगर आप लोग कहीं से भी स्पॉन्सरशिप वीजा ले रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई वो आपको समझ में नहीं आ रही कोर्स लेटर जेन्युइन है या स्पॉन्सरशिप वीजा जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो जेन्युइन है नहीं, तो गो ऑन दीज वेबसाइट, चेक, यू कैन इवन ईमेल टू यूकेवीआई अबाउट देयर कोर्स लेटर कि भाई ये कंपनी है, इसका ये कोर्स है, आई गेट इट, आई जस्ट वांट टू चेक वेदर इज जेन्युइन और नॉट। सो दिस वे यू हैव द राइट आंसर अबाउट योर क्वेश्चंस, आप किसी के साथ फ्रॉड में नहीं फंसोगे। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद है, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, तो मेक श्योर डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी यूट्यूब पे कह लो या गूगल पे कह लो अवेलेबल है, बट एक जगह आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन देना, दिस इज व्हाट द मेन मोटिव ऑफ दिस चैनल, टू हेल्प यू, टू गाइड यू इन राइट डायरेक्शन। अगर इस तरह की वीडियोस पसंद है, डू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।